आराध्य को वंदना। महाप्राण पूज्य गुरुदेव, महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय आसमनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अरहंतों की स्तुति करते हैं। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार घन घाती कर्म खपाकर, चार घन घाती कर्म खपाकर, आत्म गुणों की ज्योति जलाकर, धन्य बने धर ध्यान, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार तीरथ का मार्ग बताकर, चार तीरथ का मार्ग बताकर, तीर्थंकर पद पूर्ण बनाकर, सिद्ध हुए सब काम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार दिशाओं में भटक भटक कर, चार दिशाओं में भटक भटक कर, रिश्तों में नातों में अटक अटक कर, आ पाए हैं तेरे धाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। चार गतियों की चलती ये चाकी, चार गतियों की चलती ये चाकी, परम गति पाए परम पिता की, बोधि मिले वरदान, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम, भजो रे मन अरिहंत
हंत हंत नाम। नवकार मंत्र से कौन जैन अपरिचित है? आज हम नवकार मंत्र पर बात करेंगे, जो हमारा चिर परिचित मंत्र है। और ऐसे कहना चाहिए कि जिस मंत्र से हम जन्म के कुछ महीनों से बाद ही या जन्म के साथ ही परिचित हो जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कई माएं ऐसा करती हैं, उसी समय बच्चे को पहली बात कौन सी सुनाते हैं? नवकार मंत्र सुनाते हैं। हमने कई बार ऐसा कई लोगों से बातचीत के दौरान ये जाना कि माताएं बच्चे को जैसे ही जन्म देती हैं, उनको अपने पास लेती हैं, उस समय सबसे पहले उसके कान में नवकार मंत्र सुनाती हैं। दूसरी बात कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बोलना शुरू करता है, जबान खोलता है, थोड़ी सी बोलने के लिए भाषा का उपयोग करना चाहता है, उस समय माँ सबसे पहले उसको नवकार मंत्र सुनाती है, सिखाती है। बोलो नमो अरहंताणम। बच्चा नहीं बोल पाता है, उस समय नहीं बोल पाता है, लेकिन केवल नमो तो बोल ही लेता है। और बच्चों को थोड़ा छोटा रूप बना करके नमो नमो सिखा देती हैं। कई लोग उसको जय जय करके सिखा देते हैं, लेकिन ये पहला पाठ होता है नवकार मंत्र का, जो हमारी रग रग में हमारे ओज आहार के रूप में काम करता है। तो ऐसा चिर परिचित नवकार मंत्र आज हम बात करेंगे कि ये नवकार मंत्र जिसको महामंत्र कहा जाता है, ये महामंत्र कैसे है तो आखिर नवकार मंत्र ही, इसको महामंत्र क्यों कहा जाता है, ये महामंत्र कैसे है, इसको हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी इस पर बात करेंगे। आपने बहुत सारे मंत्रों को देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, मंत्र की पुस्तकें भी पढ़ी होगी। आपने देखा होगा कि दुनिया के प्राय सभी मंत्र, मेनली जो मंत्र हैं वो भारतीय विद्या में, भारतीय तंत्र मंत्र विद्या में प्रचलित हैं। तो जितने भी मंत्र आज तक हमने देखे हैं, ओम से शुरू होते हैं। जो कॉमन मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम से शुरू होते हैं। ऐसे ही कई जैन मंत्र हैं जो ओम से शुरू होते हैं। ओम ऋषभाय नमः, भगवान पार्श्वनाथ के, पद्मावती देवी के, चक्रेश्वरी देवी के, जितने भी मंत्र हम देखते हैं वो मंत्र ओम से शुरू होते हैं। लेकिन ये नवकार मंत्र है, ओम से शुरू नहीं हुआ है। मंत्र है लेकिन ओम से शुरू नहीं हुआ है, ये नमो से शुरू हुआ है। नमो, नमन से नवकार मंत्र की शुरुआत होती है, इसलिए ये महामंत्र है। क्योंकि नमन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए, ये संजीवनी बूटी है जीवन के लिए। और जैन धर्म में नमन का बड़ा महत्व है। सबसे पहले नमन सीखो। यदि तुमने नमन सीख लिया तो जैन धर्म का पहला पाठ आ गया, केवल नमन मात्र से। क्योंकि नवकार मंत्र में पहली बात कही है नमो। नमन बड़ा रहस्यात्मक है। नमन का जो हमें भाव आता है वह बड़ा ही रहस्य वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये नमो से शुरू होता है, ओम से शुरू नहीं होता। कहा जाता है कि ओम इस ब्रह्मांड का पहला नाद है, लेकिन नवकार मंत्र उस नमो, उस ओम के नाद को भी अपने भीतर नहीं लेता है, पहले नमो सिखाता है। आपने उत्तराध्ययन सूत्र को पढ़ा होगा। कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र है
वह भगवान महावीर की अंतिम देशना का सार है। भगवान महावीर के तो सारे ही आगम है, वो सार ही है उनकी देशना के। तो जो उत्तराध्ययन सूत्र है उसका पहला अध्ययन, पहला पाठ विनय से शुरू होता है। नमन का एक अर्थ विनय होता है। उसमें कहा गया है पहले कि शिष्य जो विनीत होता है, जो नमन में रहता है, वह शिष्य बुद्ध पुत्र हो जाता है। बुद्ध पुत्र का अर्थ क्या? वो आचार्य का प्रिय हो जाता है, गुरु का प्रिय हो जाता है। इसलिए नमन का जैन धर्म में बहुत ही ऊंचा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब दीक्षा लेते हैं तो आचार्य शिष्य को दीक्षित करते हैं तो उसकी चोटी अपने ले लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने पास में ले लेते हैं। मतलब कि अब तुम नमन में आ गए हो, तुम्हारी चोटी गुरु के हाथ में है। तो ये नमन जो चीज है बड़ा रहस्यात्मक एक भाव है। इससे बहुत सारी घटनाएं होती है। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही नमन करना सिखाते हैं, विनीतपना सिखाते हैं। हम ऋजुता के भाव में रहें, हम नमते रहें, ये भाव संस्कारों में दिए जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नमन सिखाना चाहता था। पुत्र बड़ा अकड़ू था। अब पिताजी उसको संस्कार देते हैं, लेकिन संस्कार लेना तो सामने वाले का काम होता है। पिता ने देखा कि मेरे बेटे पर इसका कोई नहीं असर हुआ, मैं जितना बताता हूं वो उतना ही अकड़ में रहता है, मेरी बात का कोई उस पर असर नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? वो उसको मंदिर ले जाता, लेकिन मंदिर मस्जिद इस सब चीजों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब पिता ने सोचा कि इसको साधु साधियों के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि इंसान जीते जागते इंसानों के पास जाएगा तो शायद उनसे बातचीत करके उनसे प्रभावित होगा और वो नमन करना सीख जाएगा। क्योंकि साधु संतों के पास जाने से पहले जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको वंदन करते हैं, तो ये भी जाएगा, वंदन करेगा, उनसे बातचीत करेगा, अपने प्रश्न पूछेगा और इसके मन में शायद कुछ नमन के भाव पैदा हो जाए। लेके जाता बेचारा, लेकिन बेटा तो अकड़ के ठूंठ की तरह ही खड़ा रहता, न हाथ जोड़ता न सिर झुकाता। क्या करे? पिता वहां से भी निराश हो गया। अब सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने बेटे को कहां सिखाऊं? तो उसने कहा कोई बात नहीं, घर में जो अपने बड़े बूढ़े आते हैं उनसे ही इसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, उनके सामने इसको झुका झुका करके इसको आदत डलवाऊंगा। उसने कहा बेटे, घर में दादाजी बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उसके बड़े फायदे हैं। जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। कोई यदि बड़ों के पांव छूने के लिए झुकता है तो बड़ों का हाथ हमारे सिर पर आ जाता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो हमारे हाथ से, हमारे पांव की अंगुलियों से और हमारी आंखों से निकलती है, निश्चित होती है, झरती है। तो जब हम पांव छू करके प्रणाम करते हैं तो बड़ों का हाथ हमारे सिर पर आता है, वहां से निकलने वाली एनर्जी हमारे ब्रेन में जाती है, आशीर्वाद वहां से शुरू हो जाता है। तो बेटे को कहा बेटे कोई बात नहीं, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हमारे घर में, हमारे पास पड़ोस में जो बुजुर्ग है, घर के दादाजी हैं, जो अंकल के घर पे रहते हैं, तुम रोजाना अपने बड़ों के पास जाया करो, उनको प्रणाम किया करो। उस पर तो कोई असर नहीं होता, कभी भी प्रणाम नहीं करता, झुकने का नाम नहीं जानता था। अब पिता बड़ा परेशान हो गया कि ये इंसान अपनी अच्छी बातों को अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। उसने एक जुगत लगाई। उसने क्या किया, अपने घर का जो दरवाजा था और घर के
पहले जब दरवाजे में घुसते हैं बड़ा अच्छा गेट था, उसके बाद में खाली चौक था, उसके बाद में मकान शुरू होता था। उसने जो दरवाजा था उसको छोटा बना दिया और सबसे पहले भगवान महावीर की मूर्ति लगा दी। उसने सोचा कि ये ऐसे तो नमन करता नहीं है, तो जब ये घुसेगा तो इसको नमन करना ही पड़ेगा, इससे इसकी आदत बन जाएगी और वो नमन करना सीख जाएगा। छोटा दरवाजा कर दिया ताकि उसको झुक करके ही जाना पड़े। अब उसको पता चला मेरे पिताजी ने मुझे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, समझ गया था वो। कई बार ऐसे लोग जो अकड़ू लोग होते हैं बड़े समझदार भी होते हैं और बात को बहुत जल्दी से गहराई से समझ लेते हैं। उसको इतना अहंकार आया और पिताजी पर गुस्सा आया कि मैं जब नहीं करना चाहता हूं तो मुझे फोर्स क्यों किया जाता है। होता है कई बार पेरेंट्स भी अकड़ में हो जाते हैं कि हम सिखा के रहेंगे अपने बच्चों को, लेकिन सिखाना किसी के वश की बात नहीं है। एक बार हमें किसी ने पूछा कि शमनी जी बच्चे 4-5 साल के हो रहे हैं, अभी छोटा है, अभी हमें क्या उनको सिखाना चाहिए ताकि इनके जीवन भर काम आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो भी सिखाना चाहते हैं उसको सिखाइए नहीं, उसको करके दिखाइए। आपके व्यवहार में होगा, आपके जीवन के व्यवहार में होगा, बच्चे देख देख के सीख लेंगे। आप जितना सिखाने की कोशिश करेंगे वो सीखने से दूर हो जाते हैं। ऐसे कई हमें अनुभव होते हैं, कई बार बातचीत के दौरान हमें जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। अब वो बच्चा इतना गुस्से में है, एकदम भर गया गुस्से में, घर से बाहर था, फटाफट अपनी आदत के अनुसार घर में घुसा, वो दीवार के सिर टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। और वहां से मर करके वो पानी में मछली बना। आप जानते हैं, आपने देखी भी होगी, मछलियां भी बहुत आकार की होती हैं। वो मछली बना, अब पानी में बहुत सारी मछलियों को देखता है। एक मछली का आकार जैसे कोई मेडिटेशन में बैठा हुआ इंसान होता है वैसा आकार था। उसने उस आकार को देखा और उसने देखा कि ये आकार मेरे देखा हुआ लगता है, ये आकार मेरे देखा हुआ लगता है। मन में सोच रहा था वो मछली का जीव, ये आकार मैंने कहां से देखा, ये आकार मैंने कहां से देखा। और जो व्यक्ति एक चीज पर फोकस्ड हो जाता है, एक चीज पर एकाग्र हो जाता है और बार बार चिंतन करता है, बार बार उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता है, तो उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं अपने जैन धर्म में आती हैं कि जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पिछले भवों को देखा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पिछले भवों को देखा, अनेक उदाहरण आते हैं। तो उसको भी ये जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने देखा कि ये आकार मैंने कहाँ देखा। अब उसका पूर्व भाव उसको ध्यान में आ गया। उसने देखा कि मैं इंसान था और इंसान के जन्म में मेरे पिताजी ने मुझे नमन करना सिखाया, और ये वो मूर्ति है जो मंदिर में हुआ करती थी, ये वो मूर्ति है जो पिताजी मेरे लिए घर में लेके आए थे, और ये मूर्ति वहां है। मैंने झुकना नहीं सीखा और उस झुकने नहीं सीखने के कारण मेरी वहां मौत हुई। सारा का सारा दृश्य एक चलचित्र की भांति उसके दिमाग में आ गया, फिल्म की भांति उसके दिमाग में, उसके चित्त में उतरने लगा। अब उसको अफसोस हुआ, यदि मैं झुक जाता तो मेरे पिताजी को इतना कुछ उपाय नहीं करना पड़ता, यदि मैं झुका रहता तो मेरे पिताजी को ये सब नहीं करना पड़ता और मेरा जन्म जो मनुष्य जन्म था आज मैं मछली में हो गया। अब वो क्या करता है, अब चेतना जागृत हुई। कई बार मनुष्य जन्म में इंसान की चेतना जागृत नहीं होती है, लेकिन जीवन बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद चेतना जागृत होती है। जीवन बिगड़ जाता है, मनुष्य जीवन बिगड़ ही जाता है, उसके बाद में चेतना जागृत होती है।
हमारे जैन धर्म में केवल श्रावकों के लिए नहीं, केवल जो फॉलोवर थे, अनुयायी थे, उनके लिए ही नहीं, आचार्यों का जीवन भी कई बार ऐसा हो जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा, जैन धर्म में एक आचार्य हुए थे, मंगू आचार्य। तो वो मंगू आचार्य एक बार मिथिला में प्रवास कर रहे थे और वो इतना सुंदर व्याख्यान देते थे, इतना सुंदर व्याख्यान देते थे कि लोग उनके प्रभाव में आ गए, और यहां तक कि वहां के सेठ, साहूकार, राजा सभी उनके प्रभाव में आ गए। अब कुछ दिनों का प्रवास हुआ, उसके बाद वो विहार करना चाह रहे थे। विहार करने के लिए तैयार हुए, घोषणा की, तो लोगों ने बहुत अनुनय विनय किया, गुरुदेव अभी तो आए हैं, आचार्य जी अभी तो आए हैं, कुछ दिन और विराजिए, कुछ दिन और विराजिए। लोगों की मनुहार थी, मनुहार के कच्चे थे आचार्य जी। क्योंकि कच्चे हो भी गए थे, उसका कारण था क्योंकि वे अच्छा प्रवचन करते थे, तो लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और राजा भी उनसे प्रभावित हुए। लोग उनको अच्छी अच्छी गोचरियां बहराने लगे, दूध, दही, घी, माल, मलिदा, 32 प्रकार का भोजन उनको बहराते। दो चीजें मिल गई, एक प्रशंसा और एक अच्छा भोजन। इन दोनों चीजों में आसक्त होकर के आचार्य जी वहीं रुक गए। कई बार आचार्य यदि ऐसा कमजोर मन कर लेते हैं तो शिष्य भी सोचते हैं कि हम गुरुदेव को निवेदन करें। तो उनके साथ में जो बुजुर्ग शिष्य थे, उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव अब हमें विहार कर देना चाहिए। लेकिन गुरु ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम इस बार का चौमासा भी यही करेंगे। मैं पूरी घटना को अपनी भाषा में बता रही हूं। तो गुरु वहां रह गए। अब शिष्यों ने रहना क्या पक्का मन बना लिया और उन्होंने घोषणा कर दी। तो शिष्यों ने सोचा कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो शिष्य उन गुरु को छोड़ करके वहां से रवाना हो गए, दूसरी जगह विहार कर गए। आचार्य जी वही हैं और उस प्रशंसा में, उस सरस भोजन में ऐसे गृद्ध हुए, बूढ़े थे, उम्र आने के बाद वो वहां से दिवंगत होकर के यक्ष योनि में पैदा हो गए। अब यक्ष योनि में पैदा हुए, उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा, क्योंकि यक्ष को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जो देवता होते हैं वो जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर के होते हैं। मिथ्यात्व होते हैं तो उस अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं, और सम्यक्त्व होते हैं तो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मैं तो साधु था, और साधु का जीवन यदि अच्छा होता है, अच्छा साधुपन पालते हैं, तो वो तो ऊपर के देवलोक में जाते हैं, वैमानिक देवलोक में जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कैसा जीवन रहा कि मैं यहाँ यक्ष योनि में पैदा हो गया। अवधि ज्ञान से देखा, कारण समझ में आ गए। अब उन्होंने सोचा, जागृति आ गई, अब क्या करूं। अब जागृति आई तो अब तो क्या करेंगे, वहां जीवन पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रतिबोध दिया कि मैंने ऐसा किया है, तुम ऐसा मत करना। तो ऐसे कई बार होता है, इंसान अपना सुंदर जीवन बेकार कर लेता है, उसके बाद उनको जागृति आती है। ये बच्चा भी सोच रहा है मछली बनने के बाद कि देखो मैंने क्या किया, मैं इंसान था। अरे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। ये जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन है, ये लाइफ इतनी अच्छी लाइफ है, इसमें इंसान चाहे जो कर सकता है। देखिए सुख सुविधाएं देवी देवता के पास बहुत होती है, यक्षों के पास बहुत होती है, ऐसे जीवों के पास, भूतों के पास बहुत होती है। इतनी संपदाएं, इतनी उनके पास पैसा, धन, दौलत खूब होता है। लेकिन इंसान के पास जो ये एक चीज है कि वो चाहे जैसा अपना जीवन बना सकता है, चाहे तो ठेठ मोक्ष तक जा सकता है और चाहे तो 7वीं नरक तक जा सकता है। ये पूरी ताकत है उसके पास। ऐसा चाकू है, ऐसी कटारी है, चाहे तो किसी का गला काट सकता है और चाहे तो किसी का ऑपरेशन करके किसी को जीवन दे सकता है। ये ताकत है मनुष्य जन्म में। अब वो मछली का जीव पश्चाताप करता है कि मैंने अपना जीवन बिगाड़ लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन बिगड़ जाता है,
पिता ने नमन करना सिखाने के लिए एक व्यवस्था की थी। पिता भी नहीं जानता था कि इस हद तक मेरा बेटा जिद्दी निकलेगा और अपना जीवन पूरा कर लेगा, बिना नमन के जीवन खत्म कर देगा। नमन करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या होता है नमन से? जो व्यक्ति झुकता है उसके बहुत सारे चीजें घटित होती हैं, बहुत लंबी बातें हैं, कभी प्रसंग में बताएंगे। लेकिन एक बड़ी बात, एक मोटी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो व्यक्ति झुकते हैं उसकी एड्रिनल ग्लैंड का स्राव बैलेंस हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जो व्यक्ति मानी होता है, मायावी होता है, लोभ होता है, छलना, प्रपंच, कपट, ये दुर्गुण से भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति यदि निरंतर नमता है, झुकता है, तो वह व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेता, आध्यात्मिक दोषों को ठीक कर लेता है। क्योंकि वो आध्यात्मिक दोष वहां पैदा होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में पैदा होते हैं। वहां जो सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाता है, उससे ये सारी चीजें पैदा होती हैं। तो जो नमन करते हैं उससे फायदे होते हैं। दूसरी एक बात कि जो व्यक्ति झुकता है तो किसी की एसिडिटी ज्यादा बनती है तो वो एसिडिटी भी ठीक हो सकती है। मैंने एक बार ऐसा प्रयोग किया। एक दिन खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और पेट में बहुत तेज एसिडिटी बन गई थी। उस दिन पक्खी का दिन था, विराटनगर चौमासा था गुरुदेव का, हम वहीं थे। अब इतनी पेट में इतना डिस्टरबेंस हो रहा है और इतना कुछ लग रहा है कि आज तो या तो वोमिटिंग हो जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करे। सूर्यास्त हो गया था, प्रतिक्रमण करना था पक्षी का। खड़े खड़े प्रतिक्रमण पूरा किया। अब व्यवस्था ये थी कि वहां पर जितनी भी साध्वियां थी उनको वंदना करनी, एक एक साध्वी को वंदना करके खमत खामना करना। मैंने सोचा आज तो यदि मैं झुकी तो शायद यही वोमिटिंग हो जाएगी, लेकिन वो करना था। वहां पर कम से कम 50 साध्वियां रही होगी। सबको 3 बार झुक झुक करके वंदना करके वो खमत कामना किया और उस खमत कामना से इतनी बार झुक झुक कर वंदना की, मेरी एसिडिटी एकदम ठीक हो गई। ये मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव है। तो ये नमन का जो एक भाव है, नमन की जो एक क्रिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झुकने की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो महामंत्र है वो नमो से शुरू होता है, इसलिए इसकी शक्ति डिफरेंट है, इसकी शक्ति भिन्न है, इसकी ऊर्जा भिन्न है, इसका प्रभाव भिन्न है। तो हम इसको महामंत्र क्यों समझे? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वे से या किसी परंपरा को फॉलो करके या किसी एक विधि से शुरू नहीं हुआ है। इसकी ओरिजिनल विधि है नमो से पहले, नमन से पहले शुरू हुआ है। हम जब नमन की बात करते हैं तो नमन से राजा श्रेणिक ने अपना नरक भी टाल दिया था। नरक का जो आयुष्य था उसको कम कर लिया था। ऐसी कई जैन धर्म में घटनाएं आती हैं कि इंसान अपने इन सब चीजों को ठीक कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि नमस्कार महामंत्र में वीतरागता को नमन किया गया है, साधारण चीज को नमन नहीं किया गया है। ये महामंत्र है, इसमें वीतरागता को नमस्कार किया गया है। पांचों ही परमेष्ठी वीतरागता के या तो साधक हैं या सिद्ध हैं। वीतरागता की प्रथम सीढ़ी है साधुता और उसका अंतिम पड़ाव, उसका डेस्टिनेशन है सिद्धता। ये जो 5 पद हैं, इसकी साधना साधु से शुरू होती है और सिद्ध में खत्म हो जाती है।
सिद्धत्व की पहली पीढ़ी, पहली सीढ़ी साधुता है। इंसान जब अपने मन में साधु बनने की सोचता है, विरक्त होता है, वैराग्य आता है या ऊर्ध्वगमन करने का संकल्प करता है, अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करने का संकल्प करता है, या अपने आप में, अपने आनंद में जीने की कोशिश करता है, अपने आत्म स्वरूप को पाने की कोशिश करता है, उसमें विरक्ति पैदा होती है। और विरक्ति का, वैराग्य का रिजल्ट होता है संन्यास। होता ही है। विरक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब संन्यास इंसान के भीतर घटित होता है। वो आंतरिक संन्यास है और फिर बाहर का संन्यास भी इंसान ग्रहण करता है तो साधु कहलाता है। साधु क्यों बनता है? क्योंकि उसको सिद्धत्व तक जाना है। अब किसी के कोई पद का उदय हो गया, नाम कर्म का उदय हो गया, तो वो आचार्य भी बन जाएगा, उपाध्याय भी बन जाएगा और अरिहंत भी बन जाएगा, तीर्थंकर बन जाएगा। ये 3 तो पद हैं। मेन बात है साधु, साधुता। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम पड़ाव या आध्यात्मिक यात्रा की प्रथम सीढ़ी है साधुता और उसका अंतिम पड़ाव है सिद्धत्व। नमस्कार महामंत्र में इन 5 आत्माओं को नमन किया जाता है, तो 5 आत्माओं को नमन नहीं किया गया। सिद्ध पूर्ण वीतरागी, अरिहंत पूर्ण वीतरागी, बाकी वीतरागता की ओर प्रस्थान करने वाले यात्रीगण, बाकी वीतरागता की साधना में साधक। हम वीतरागता को नमन करते हैं। नमस्कार महामंत्र में वीतरागता का नमन किया गया है। साधना के लिए महत्वपूर्ण है त्याग। जहां त्याग है वहां सब कुछ है। ये संपदाएं, ये विभूतियां सब त्याग की पुजारी हैं, त्याग के पीछे पीछे चलती हैं, त्याग के पीछे पीछे दौड़ती हैं, क्योंकि उनको त्याग, जो इंसान जिस चीज को छोड़ता है वो चीजें उनको पकड़ना चाहती हैं। छोड़ने की कोशिश करेंगे वो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो इंसान छोड़ता है उसके पीछे वो भागती चली आती है। जिस इंसान ने घर का सुख सुविधाएं छोड़ी, पहले घटना है कि दीक्षा लेते ही लोग उनको झुक लेते हैं। एक बच्चा दीक्षा लेता है तो माँ बाप भी झुक जाते हैं, और दीक्षा देते ही गुरु जब उनका नामकरण संस्कार कर देते हैं और दीक्षा का चिन्ह उनको प्रदान कर देते हैं, ओघा रजोहरण प्रदान कर देते हैं, बाद में गुरु कहते हैं लोगों से कि अब ये साधु बन गया है, आप इनको मत्थेण वंदामी करके वंदना करें। पूरी दुनिया झुक गई। क्यों? गृहस्थी का त्याग कर दिया, सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, घर परिवार का त्याग कर दिया। तो जो त्याग का रिजल्ट होता है, जो चीज छोड़ते हैं वो चीजें उसके पीछे पीछे दौड़ी आती हैं। एक भिखारी था, अकाल पड़ गया, उसको कोई भी भीख नहीं देता। 3 दिन बीत गए, किसी ने भी उसको कोई एक अनाज का दाना भी नहीं दिया। बेचारा भूख से तिलमिला रहा था। मन में सोचा कि ऐसे कैसे जीऊंगा। जिजीविषा तो सब में होती है, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट हो। जिजीविषा ऐसी चीज होती है जो इंसान के जीवन को पकड़ करके रखती है। जो लोग कई बार कह देते हैं, बड़े जीवन से बड़े परेशान होते हैं, कह देते हैं अरे मौत हमें नहीं आती, अरे मौत हमें नहीं आती, भगवान हमारी भी सुन लो, कभी हमारी भी सुन लो, हमें देखो दुनिया का ये जा रहा है वो जा रहा है लेकिन हमें मौत नहीं आती है। एक ऐसी बुढ़िया थी, वो ऐसे ही बोलती रहती थी। एक दिन उसके झोपड़े में सांप आ गया। सांप आते ही वो बाहर भागी और पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगी, मेरे झोपड़े में सांप आ गया है, इसको बाहर निकालो। किसी बच्चे ने मजाक कर लिया, दादी
तू तो हमेशा कहती थी कि भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। आज जब उठाने आया है तो बाहर क्यों भाग के आई है? भगवान तो किसी रूप में उठाने के लिए आ सकता है ना, तो फिर तुम बाहर क्यों भाग भाग करके आई हो, चिल्ला रही हो? इंसान जिस परिस्थिति में होता है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। भिखारी भी जीना चाहता था। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। एक दिन एक घर में शादी का माहौल देखा, वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि इस घर में शादी है, इस घर में भिक्षा मिल सकती है। बाहर खड़ा होकर के भिक्षा के लिए पुकार रहा था। तो एक भाई ने कहा, अभी अभी शादी का मुहूर्त चल रहा है, तू कल आना। उसने सोचा कल आ जाऊंगा। अब 3 दिन ऐसे ही बिता दिए तो कोई बात नहीं, रात रात और बीत जाएगी। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वह उसके द्वार पर पहुंच गया। अब भिक्षा के लिए गुहार कर रहा है, कोई नहीं सुनता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसकी पुकार को कोई नहीं सुन रहा। सुबह गया हुआ 12-1 बज गए, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबने अनसुनी कर दी। इतने में एक जैन मुनि भिक्षा के लिए वहां आए। उसने देखा कि जैन मुनि आ रहे, उनके साथ तो 5-7 तो लोग हैं, और घर के लोगों को पता चला कि जैन मुनि भिक्षा के लिए आए हैं, तो 5-7-10-20 जो लोग थे वो भी बाहर आ गए। ये क्या बात हुई? मेरे पास भी एक कटोरा है, इनके पास भी कुछ पात्र हैं, इनको तो इतना मान मनोहार करके ले जा रहे हैं, और मैं कब से पुकार रहा हूं और मुझे सुनते नहीं, आखिर रहस्य क्या है? वो धीरे से भीड़ के साथ अंदर चला गया। अब उसने देखा साधु जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी है, और जहां माल ताल पड़े हैं, जहां खाद्य वस्तुएं इतनी पड़ी है, साधु को वहां ले गए, अंदर ले गए और भावना भा रहे हैं। महाराज ये बादाम की बर्फी लीजिए, महाराज ये दाल का सीरा लीजिए, महाराज ये रसगुल्ले लीजिए, महाराज ये कचौड़ी, ये समोसे, महाराज ये फरसान लीजिए। वो कह रहे नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए, मना कर रहे हैं। आखिर अंत में एक छोटा सा पीस कोई लिया होगा, लो ये इतना सा बेरा दो, महाराज 2 कतली तो लीजिए, 2 बर्फी तो लीजिए, नहीं नहीं भाई नहीं चाहिए, आधा चाहिए, आधा बेरा। ये जैन साधुओं की कल्चर है, ये जैन साधुओं के संस्कार है। आप देना चाहो उतना वो नहीं लेंगे। अब उसने देखा कि रहस्य ये है कि तुम्हें कोई दे तो मना करो, तुम्हें कुछ भी दे तो मना करो, तब मिलेगा। रहस्य पकड़ लिया। दूसरे दिन कहीं से कपड़ा लाया, मेला कुचला, साधु का वेश बनाया, आया, फिर साधु का वेश बना करके भिक्षा के लिए निकला। अब जिस भी गली से निकलता है, महाराज पधारिए, महाराज पधारिए, भावना बाता हूं, महाराज पधारिए, महाराज पधारिए, भावना बा रहे थे लोग। अब वो घर में जाता, लोग जो किचन में जो भी वस्तुएं बनती, भावना भाते उनको बड़ी मनुहार से। अब वो कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और थोड़ा भोजन लेकर के आ जाता। ऐसा करते करते महीना 2 महीना बीत गया। अब वो भिखारी था, लालची था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर में साधुता आने लगी, त्याग भाव जागने लगा, और वास्तव में रियल में वो साधु बन गया। जो व्यक्ति छोड़ता है, चीजें उसके साथ आती हैं। जो व्यक्ति पकड़ करके रहता है, उसके साथ वस्तुएं नहीं आती। तो त्याग वीतरागता को नमन करते हैं। और वीतरागता को क्या, जिन्होंने बाहर का छोड़ दिया और भीतर का भी छोड़ दिया। कई बार बाहर का छोड़ते हैं, साधु बनते हैं तो बाहर का छोड़ते हैं, और धीरे धीरे अभ्यास करते हैं कि अंदर का परिग्रह, अंदर का अटैचमेंट, आसक्ति जो भी है वो छूट जाए। जब भीतर का खाली हो जाता है, तब इंसान के पास वो सब कुछ आता है जो उसको चाहिए होता है। लेकिन जब चाह खत्म होती है तब आता है। जब तक चाह बनी रहती है तब तक नहीं आता। चाह खत्म हुई तो आना शुरू हो जाता है। एक संस्कृत श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, त्यज्यते रज्यमानेन
राज्येनान्येन वा जनः भज्यते त्यज्यमानेन तत्त्यागोस्तु विवेकिनाम्। कहा गया त्यज्यते रज्यमानेन, जो व्यक्ति अनुरक्त होने से राज्य और संपदा और विभूतियों को स्वयं छोड़ देता है, अनासक्त भाव से छोड़ देता है, उस व्यक्ति के पास जब आसक्ति रहती है तो विभूतियां और संपदाएं उसको छोड़ के चली जाती हैं, और जब वो अनासक्त हो जाता है तो सारी संपदाएं उसके पीछे पीछे दौड़ती आती हैं। इसलिए प्रशिक्षण दिया गया कि इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, जो विवेकी पुरुष है उनको उनका त्याग कर देना चाहिए, आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। जो नमस्कार महामंत्र है उसमें वीतरागता को नमन किया गया है, त्याग को नमन किया गया है, भीतर और बाहर के खालीपन को नमन किया गया है, वीतरागता को नमन किया गया है। ये मुख्य और गहरा रहस्य है इसका। इसमें किसी भी संसार के पदार्थों की किसी भी चीज को नमस्कार नहीं किया गया है। जिन्होंने ये छोड़ दिया उनको नमन किया गया है। भगवान महावीर के पास क्या था? दीक्षा ली तो एक देवदुष्य वस्त्र था। देवताओं ने एक वस्त्र दिया था दीक्षा के समय कि ये तुम ले जाओ। वो भी साधना काल में झाड़ी में अटक गया, और झाड़ी में अटक गया तो एक बार पीछे मुड़ करके देखा, वस्त्र को लूं या ना लूं। चिंतन बदला और आगे बढ़ गए। वस्त्र की जरूरत नहीं है। जो वो साधना कर रहे थे वहां किसी भी चीज की जरूरत उनको लगी नहीं। जब छूट जाता है, जब छोड़ दिया जाता है, तब वो चीज भर जाती है जिसको भरना होता है। नमस्कार महामंत्र में वो आत्माएं हैं जो छोड़ने के रास्ते पर हैं, जिनका छूट चुका है, और कुछ आत्माएं वो हैं जो छोड़ने के रास्ते पर हैं। ऐसी यात्रा वाली 5 आत्माओं को नमन किया गया है। तो व्यक्ति विशेष को नमन नहीं है, वीतरागता को नमन है, वीतरागता के पथ को नमन किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति छोड़ता है उसके पीछे पीछे सारी चीजें आती हैं। तो ये नवकार मंत्र महामंत्र कैसे है? ये साधारण मंत्र नहीं है। ये नवकार मंत्र बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे के दिनों में सुनेंगे, आपको लगेगा कि जो मंत्र हमें मिला है, हम कृतज्ञ हैं अपनी माँ के प्रति जिन्होंने हमें इसको बीज रूप में दिया। हम कृतज्ञ हैं अपने गुरुओं के प्रति जिन्होंने हमें नवकार मंत्र की दीक्षा दी। हम कृतज्ञ हैं अपने शास्त्रों के प्रति जिन्होंने नवकार मंत्र का प्रशिक्षण दिया, उसकी गहराई को समझने का अवसर दिया। और हम कृतज्ञ हैं अपने पुरुषार्थ के प्रति कि हम अपना पुरुषार्थ डाल करके अपने अनुभव में उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी ये बात चलेगी। मैं आज यहीं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। वीर शरणम के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। वीर शरणं महावीर शरणं वीर शरणं वीर शरणं दुःखहरणं महावीर शरणं वीर शरणं दुःखहरणं सुखकरणं महावीर शरणं वीर शरणं सुखकरणं मेटे मरणं महावीर शरणं वीर शरणं मेटे मरणं भवतरणं महावीर शरणं वीर शरणं भवतरणं
देव शरणं देव शरणं गुरुदेव शरणं धर्म शरणं आत्म शरणं गुरुदेव शरणं धर्म शरणं आत्म शरणं। मंगल पाठ। मंगल पाठ से पूर्व जिन्होंने भी तपस्या की है, आज के दिन कोई तपस्या की है, उपवास एकासन, तो आप पचकान कर लें, मन में सोच लें, देव गुरु धर्म की साक्षी से धारणा प्रमाण कल सूर्योदय तक 3 आहार का, यदि एकासन करना बाकी हो तो उसका आगार रख करके 3 आहार का त्याग है। अभी पर्यूषण चल रहे हैं, जितनी तपस्याएं, जितना स्वाध्याय, जितना ध्यान, जितना संवर, जितनी सामायिक, जितना हो सके उतना करना चाहिए। और रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात को संवर भी किया जा सकता है। संवर का पचकान करते हैं, जैसे आप सोने के लिए गए, बेड पर आप नहीं सो पाएंगे, नीचे अपना बिस्तर करके सो सकते हैं और उसका पचकान करते हैं कि देव गुरु धर्म की साक्षी से जितना बजे तक सुबह आप लेना चाहें उतने बजे तक 5 आश्रव, 18 पाप और 6 जीवनिकाय के आरंभ समारंभ का त्याग है। ऐसा त्याग करके आप रात्रिकालीन संवर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास प्रार्थना बुक भी है, आप प्रार्थना बुक में पचकान देख सकते हैं, काफी अच्छी है, उसका स्वाध्याय भी किया जा सकता है। तो ये सारी बातें, अभी पर्यूषण का टाइम है, जितना अच्छा उपयोग हो सके उतना अच्छा उपयोग करना है। आपके पास एक पुस्तक भी भेजिए श्रवण महावीर की, उसको भी पढ़ना है और तपस्या में आगे से आगे अपना समय लगाना है, पुरुषार्थ लगाना है, शक्ति लगानी है। तो हम जो तपस्या कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी करते हैं और जो तपस्या के लिए अभी रेडी नहीं हुए हैं उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि जितनी अपने शरीर की ताकत हो उतनी हम अपने जीवन में तपस्या करते रहें। अब सुने मंगल पाठ। वंदामी, एक क्वेश्चन है, उसमें संबर में और पोषद में क्या अंतर है वंदामी? पोषद उपवास पूरक होता है और संबर आप खा करके भी कर सकते हैं। आज उमंग भाई का बेलो है बाप जी। अच्छा, तो उनके बहुत अनुमोदना करते हैं, वैसे करते ही हैं, वो हर साल कुछ न कुछ करते ही हैं, तो उनकी अनुमोदना करते हैं उमंग भाई की। और भी आगे बढ़ने की भी कोशिश करें उमंग भाई। और दूसरे और लोग भी हैं जो उपवास कर रहे हैं, जो एकासन कर रहे हैं, उनका नाम भी आप जब यहाँ लॉगिन करते हैं तो उसमें नाम दे सकते हैं कि किसके उपवास है, किसके एकासन है, ऐसा भी किया जा सकता है और उनका अनाउंसमेंट भी हो सकता है। यदि आप समय से पहले हमें नाम दे दे, उस ग्रुप में भी, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अच्छा उसमें तो नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो पोस्टिंग के केवल एडमिन के लिए है, बट सुरेश के पास, सुमन के पास आप नाम दे सकते हैं ताकि आपका नाम अनाउंस हो सकता है। तो अब आज का प्रोग्राम संपन्न कर रहे हैं। हाँ, सब मंगल पाठ सुने, दोनों हाथ जुड़े हुए, पूरी एकाग्रता के साथ अपने प्रति मंगल कामना, पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना के साथ नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ओम अरहम।